हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन डे का डे 13 और हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। थोड़ी टाइम में क्वेश्चन डे खत्म हो जाएगा और आई होप कि इसका आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। उसके बाद आजकल मैं बहुत ही डिस्कशन सुन रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि जेडब्ल्यू मेन पोस्टपोन होगा, जेडब्ल्यू एडवांस पोस्टपोन होगा। तो मुझे आप अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और इसका आप कैसे बेनिफिट उठाओगे ये मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में। उसके बाद एक और चीज, आई होप आपने रिचार्ज सीरीज वाला लेक्चर देख लिया है, रेडियो एक्टिविटी वाला। मुझे बताओ आपको कि कैसे लगा, और अगर आपको लगता है आप चाहते हो कि कोई किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और उसके बाद आई होप आप नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स भी देख रहे हो। तो या लेट्स स्टार्ट डे 13। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स में हाइपरबोला। 14 बार पूछा गया है विच गिव्स अस 64%। आपको कल भी बताया मैंने, परसों भी बताया, कल कल हमने इलिप्स लिया, उससे पहले हमने पैराबोला लिया, और ये कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स में ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन हर बार पूछा जाता है मोस्टली, बस एक बार ऐसा था कि नहीं पूछा था उन्होंने। उसके बाद तो हर बार पूछा था, और इसमें मोस्टली एक तो एस्केप वेलोसिटी वाला सवाल बहुत फेमस है या बहुत पॉपुलर है। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है जो होता है कोलिजन वाला। मतलब इसका एक या दो सवाल आए थे लेकिन काफी अच्छे सवाल होते हैं, तो कोलिजन वाला हमने असाइनमेंट में डाल दिया है, और एस्केप वेलोसिटी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम केमिस्ट्री में करने वाले कैनिजारो रिएक्शन। मैंने आपको कल बोला था कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स करेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने असाइनमेंट में डाला है क्योंकि कैनिजारो के बहुत ज्यादा सवाल आए थे। मतलब कैनिजारो अलग से एक टॉपिक है जिसपे जिसका बहुत वेटेज है। जैसे यहाँ पे तो 8 बार लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी एक दो बार कई और टॉपिक आ गया था कैनिजारो वाला। ठीक है। तो हम कैनिजारो रिएक्शन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है हाइपरबोला के ऊपर, और देखो मोस्टली ऐसा होगा मेंस में कि क्वेश्चन दो तीन टॉपिक से कंबाइन करके आएंगे। जैसे मैं आपको आपको बोला था क्वाड्रेटिक के वीडियो में, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कभी डायरेक्टली नहीं आता है, हमेशा क्वाड्रेटिक का वीडियो जो होता है वो किसी ना किसी चीज के साथ मिक्स करके आता है। तो ऐसा होगा इसमें। जैसे देखो यहाँ पे हाइपरबोला प्लस थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट, पहले तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन। और इसकी टेंजेंट का इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये दो ही फॉर्मूले याद रखने, ज्यादा ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इसको 144 से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। मतलब मेरा ए स्क्वायर क्या होगा 9, और मेरा बी स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे बोला क्या है क्वेश्चन में, इफ द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू रूट फाइव, ये एक लाइन है, ये इस हाइपरबोला को टच करती है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये। मतलब देखो यहाँ पे m की कुछ दो वैल्यूज होंगी m1 m2, और ये जो वैल्यूज है m1 m2 ये इस इक्वेशन की रूट्स है। तो मुझे a प्लस बी निकालना है। ठीक है। तो a प्लस बी निकालना है, इसका मतलब देखो m1 m2 अगर रूट है तो m1 प्लस m2 मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगा a प्लस बी बाई 1। तो m1 प्लस m2 मतलब ही a प्लस बी होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका जो इस लाइन का कांस्टेंट है इसको कंपेयर कर सकता हूं मैं टेंजेंट के इक्वेशन के कांस्टेंट वाली वैल्यू से। मतलब मेरा c मस्ट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c क्या है यहाँ पे, c है 2√5 मतलब 20 मस्ट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 9 एम स्क्वायर माइनस 16। तो ये क्या होगा मेरा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मतलब मेरा m स्क्वायर क्या हुआ 4। मतलब मेरा m क्या हुआ प्लस माइनस 2। तो मेरे m1 और m2 की वैल्यू क्या क्या होगी, m1 होगा +2 और m2 होगा -2। तो m1 प्लस m2 क्या देगा मुझे 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
ठीक है, बस छोटा छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि आपको y टेंजेंट का इक्वेशन हाइपरबोला के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिजिक्स में बहुत एक इजी सा सवाल लेके आया हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है बस। तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एस्केप होती है रूट टू जी एम बाय आर। ठीक है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें मैं। जिसके वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r इज 50 किलोमीटर पर सेकेंड। लिख लो कि v1 क्या है, अंडर रूट टू जी एम बाय आर, जो कि दिया है मुझे 50 किलोमीटर पर सेकेंड। और v2 दिए उन्होंने मुझे, इफ द प्लैनेट्स मास एंड रेडियस वर 4m and r respectively, the corresponding escape velocity would be। तो अगर इसका मास, तो अंडर रूट टू जी एम डैश एम वन, अब m1 करता हूं मैं, m1 अपॉन r1 इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम डैश क्या है मेरा 4m अपॉन r डैश कितना है, r ही है। तो इस 4 को अगर मैं बाहर लेके जाऊं रूट के, तो हो जाएगा 2। तो 2 अंडर रूट टू जी एम बाय आर। लेकिन अंडर रूट टू जी एम बाय आर कितना है मेरा 50, तो 2 इंटू 50 क्या होगा 100। तो मेरी जो एस्केप वेलोसिटी आएगी नए प्लैनेट की वो होगी 100 किलोमीटर पर सेकंड। देखो अब आप बोलोगे कि भैया इतना इजी क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व कर लूंगा। आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकता था, लेकिन आई एम थिंकिंग फॉर एवरीवन। तो अगर कोई बंदा है, जैसे मुझे एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया था, उसने पूरा टाइम सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर किया। एक बंदा था जिसने सिर्फ सीईटी के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन अगर उसको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आई एम थिंकिंग फॉर देम। तो अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बता देना, मैं इसके बाद कोई और सीरीज ला लूंगा जिसमें मैं और ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन आई थिंक दिस इज इनफ। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, बेसिक फॉर्मूला पता है, तो आपको बस उसको यूज करना है अलग अलग वे में। अब वो यूज कैसे करना है वो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके समझ सकते हो, उसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है वैसे। तो या हो गया ये। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आज हम करने वाले हैं कैंजारो रिएक्शन वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक अल्डिहाइड दिया है, एक कीटोन दिया है, उन दोनों की रिएक्शन होने वाली है और हमें मेजर प्रोडक्ट निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये पिछले साल के जेडबल मेंस का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बहुत लोगों ने इसमें गलती कर दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बोला ये है कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो जनरली हम सोचेंगे कि देखो कैनिजारो में क्या होता है, एक जो मॉलिक्यूल होता है वो अपना अल्फा हाइड्रोजन देता है और वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CH3 के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ वाले CH3 के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम जनरली क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ये H प्लस दे देगा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये जो CH2 नेगेटिव है ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा और C पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा फिर, उससे देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा, यहाँ पे मैं फिनाइल ग्रुप लिखूंगा, यहाँ पे C लिखूंगा, ऊपर हो जाएगा OH, और यहाँ पे आएगा एक CH3, और इस कार्बन के नीचे आएगा एक CH3, एक C, डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। और ये हमें ऑप्शन भी दिया है, ये देखो ये ऑप्शन सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, देखो यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये स्टेरिकली बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ये इसको अटैक ही नहीं करने देगा, इसका अटैक होने ही नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गया आपको क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा कि अपना यहाँ पे जो CH3 है ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, और ये अटैक करेगा यहाँ पे O नेगेटिव यहाँ पे, तो ये यहाँ अटैक करेगा, और इससे जो हमारा ये बनेगा आंसर, वो सही आंसर होगा या वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा CH3, फिर आएगा एक CH2, फिर आएगा एक C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आएगा एक फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और ये ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन ए। ठीक है, देखो ये ऑप्शन सेम, इसी ओ एक एक चीज गलती कर दी मैंने यहाँ पे अगर मेरा
यहाँ पे O नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे OH होगा, ना कि डबल बॉन्ड हो ही रहेगा। तो ये ऑप्शन मेरा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट मेरा ऑप्शन ए बनेगा। और ऑप्शन डी वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन वो बहुत कम बनेगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो या यही कंसेप्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज पढ़ लो अच्छे से। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पढ़ूँ और समझाऊँ आपको अच्छे से। तो या आप भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं एक बोनस क्वेश्चन। अब आप पूछ रहे होंगे कि बोनस क्वेश्चन आज क्यों है। तो आज बोनस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमारे चैनल पे आज 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उसके साथ ही 3000 प्लस व्यूज भी हो गए। तो आप सबको थैंक यू इसके लिए। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बोनस क्वेश्चन कर ले इसी बहाने। ठीक है, तो बोनस क्वेश्चन का रीजन एक ये भी है कि ये क्वेश्चन मैं देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्वेश्चन, क्योंकि इसको सॉल्व करते वक्त मैंने भी एक गलती कर दी थी। तो ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, in a collection of hydrogen atoms, all the electrons jump from n is equal to 5 to ground level. Finally, directly नहीं था। अरे यार, तो आज हम लेके आए हैं एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्यों लेके आए हम? क्योंकि आज हमारे चैनल पे हो गए हैं 200 प्लस सब्सक्राइबर्स और 3000 प्लस व्यूज इन जस्ट 2 वीक्स। मतलब पहले वीक में और दूसरे वीक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और 2 ही हफ्ते में ये चैनल इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बोनस क्वेश्चन सॉल्व कर ले आज। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन लेने का एक और रीजन है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। मैं सॉल्व कर रहा था और मैंने इसमें गलती कर दी थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं और बाकी लोगों को भी पता चले कि इसमें क्या एक छोटी सी वो होती है, गलती होती है जो सब लोग कर लेते हैं, सिली मिस्टेक होती है बहुत बड़ी। तो या लेट्स स्टार्ट। इन अ कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 टू ग्राउंड लेवल। फाइनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में। विदाउट इमिटिंग एनी लाइन इन बाल्मर सीरीज, ये भी क्या होता है बताऊंगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशंस इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैक स्टोरी जान लेते हैं कि ये होता क्या एग्जैक्टली लाइमन बाल्मर पैस्टन। तो ऐसा होता है कि हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अगर मैं एक्साइट करूंगा किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, तो वो कुछ एनर्जी लूज करके वापस अपनी स्टेट पे आएंगे ग्राउंड लेवल पे n इक्वल टू 1 2 3 पे। तो जब वो वापस आते हैं अपनी स्टेट पे एनर्जी रिलीज करके, तो उस एनर्जी की कुछ वेवलेंथ होती है, कुछ वेव नंबर होता है। ठीक है, तो जब स्टडी किया गया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन के रेडिएशंस, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहे थे उन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया था, उस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को एक नाम ले दिया था और उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 के लिए एक अलग नाम है, n इज इक्वल टू 3 के लिए एक अलग नाम है। और मोस्टली मुझे लगता है नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने इस पे स्टडी की होगी या बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया होगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये होते क्या है, मतलब इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो देखो, अगर मेरा n इज यहाँ पे मैं नंबर भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है कहीं से भी, तो इसे मैं कहूंगा लाइमन लाइमन सीरीज। ठीक है, ये होगी लाइमन सीरीज। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 2 पे जंप कर रहा है, अगर कहीं से भी मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे जंप कर रहा है, तो इसे मैं कहूंगा बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर। इसके बाद पैस्चन होती है और इसके बाद ब्रैकेट पीफंड और हम्प्री हम्प्री होती है, लेकिन उन तीनों का काम नहीं है, मतलब ये तीन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम n2 टू n1। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है मेरा जो एक n2 लेवल से n1 लेवल पे आ रहा है, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी इमिट करेगा, उसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 होल अपॉन 2। ठीक है, इस सबको 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअली हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेके कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 से 4 पे आएगा, फिर 4 से 3 पे आएगा,
फिर 4 से 3 से सीधा 1 पे आएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम कितने रेज हो सकती है, कितने रेडिएशन हो सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो अच्छा होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम होती है तो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं दिमाग में, तो बहुत बार हम गलत कर देते हैं कि प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो इससे गलती होती है। तो एक चेक करने के लिए एक दूसरी मेथड हमारे पास बैकअप होनी चाहिए। तो मैं फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करूंगा अभी, मैं अभी सॉल्व करूंगा जो हम नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे उससे, और फिर आपको बता भी दूंगा कि फॉर्मूला से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि n इक्वल टू 5 से ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 5। तो n इक्वल टू 5 से ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, और बोला है कि बाल्मर सीरीज में एक भी नहीं आनी चाहिए, मतलब n इक्वल टू 2 में नहीं आना चाहिए कुछ भी, n इक्वल टू 2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो कितने टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस होंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मली सॉल्व, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर फॉर्मूला यूज करता मैं तो कैसे करता। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता तो मेरा n2 होता 5, n1 होता 1। तो मैं अगर इसको फॉर्मूला में डालूंगा तो 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये मुझे देगा 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी 10। लेकिन मेरे को बाल्मर बाल्मर सीरीज वाली लाइन नहीं चाहिए, बाल्मर सीरीज वाली लाइन नहीं चाहिए, मतलब मुझे 3 से 2, 4 से 2 और 5 से 2 वाली लाइन नहीं चाहिए। मतलब मुझे 3 लाइंस माइनस करनी है, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 7। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है 6। तो एक कौन सी लाइन है जो मैं माइनस करना छोड़ रहा हूं, तो ये मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो देखो हम परम्यूटेशन लगाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मेरा ये 5 से 4 गया, 4 से 3 गया, 3 से 2 नहीं जा सकता, 3 से 1 गया, ये 3 पॉसिबिलिटीज होगी। उसके बाद और 3 पॉसिबिलिटीज क्या होगी, एक हुआ मेरा 5 से 1 आया सीधा, एक हुआ 4 से 1 आया सीधा, 3 से 1 मैंने ले लिया है, एक होगा मेरा 5 से 3 आया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि देखो 4 से 2 नहीं हो सकता, 5 से 2 नहीं हो सकता, 2 से 1 तो हो सकता है ना, 2 से 1 तो होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 हो रहा है फिर, लेकिन 2 से 1 हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर मेरा बाल्मर सीरीज में कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है तो वो अगला शिफ्ट करेगा कैसे। अगर कोई 5 से 2 ही नहीं आ रहा है तो 2 से 1 कैसे आएगा। अगर कोई 4 से 2 नहीं आ रहा है, 3 से 2 नहीं आ रहा है, तो हम 2 से 1 भी कंसिडर नहीं कर सकते। आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोग गलती कर लेते हैं यहाँ पे, 2 से 1 भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे ही नहीं आ पा रहा है तो वो 2 से 1 कैसे ट्रांसमिशन करेगा, वो रेडिएशन कैसे लेगा 2 से 1 वाला, ठीक है। तो यही यही एक कंसेप्ट होता है। तो इसीलिए हम 10 में से 4 माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी हम ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका फाइनल आंसर 6 होना चाहिए, ना कि 7। मैंने भी बहुत सिली मिस्टेक की थी और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि 2 से 1 हम कंसिडर नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। उसके बाद सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। उसके बाद आप शेयर करो अपने दोस्तों में ताकि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊँ, और मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहूंगा, ठीक है। आई वोंट डिसअपॉइंट यू। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।